अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें चक्कर क्यों आते हैं और एक ऐसी आसान एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसको आप अपने घर में अपने बेड के ऊपर ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादातर लोगों में जो चक्कर आने का प्रॉब्लम है वो मुश्किल तौर पर हल हो जाता है। चक्कर क्यों आते हैं इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारी बॉडी का बैलेंस है वो कैसे मेंटेन होता है, क्योंकि जो चक्कर आने का ताल्लुक है वो हमारे बैलेंस के साथ है। जब बैलेंस में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आपको चक्कर आते हैं। हमारा जिस्म एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के जरिए से हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। बेसिकली हमारा जिस्म 3 तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर उस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक पहुंचाता है। वो जो 3 इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले सिस्टम्स हैं उसमें पहला आपके कान है। इनके अंदर सेमी सर्कुलर किनाल्स होती हैं जिनके अंदर फ्लूइड होता है। जब हमारी हेड की पोजीशन चेंज होती है तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो फ्लूइड होता है यहाँ से सिग्नल दिमाग को भेजता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे हमारी आंखें हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द की सराउंडिंग को स्कैन करती हैं और फिर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दिमाग को सिग्नल्स देती हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे जोड़ हैं इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की पोजीशन के हिसाब से हमारे दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। दिमाग के अंदर एक हिस्सा सेरिबेलम होता है जिसके अंदर ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो प्रोसेस होती है। जब सेरिबेलम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है तो फिर ये हमारे जो मसल्स हैं उनको एक पैगाम भेजता है कि ये शख्स दाईं या बाईं तरफ गिर रहा है, उसके मुताबिक बॉडी के पोस्चर को एडजस्ट किया जाए। तो फिर उससे हम गिरने से भी बचते हैं और जो हमें चक्कर हैं वो भी नहीं आते। लेकिन अगर इस सारे सिस्टम में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो उस वजह से हमें चक्कर आ सकते हैं। चक्कर आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो कान में होती है। कान के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि एंडोलिम्फ एक फ्लूइड होता है जो कि हमारी हेड की पोजीशन के साथ मूव कर रहा होता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है। लेकिन बाज़ औक़ात कैल्शियम के डिपॉजिट्स हमारे कान के अंदर ही टूटने के बाद इस एंडोलिम्फ में चले जाते हैं। नॉर्मली तो सिग्नल्स जो है वो हेड पोजीशन की वजह से आ रहे होते हैं, लेकिन जब ये कैल्शियम इस एंडोलिम्फ में आ जाता है तो फिर इसकी वजह से भी सिग्नल्स दिमाग को जाना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं और दिमाग जो है वो हमारी पोजीशन को, हमारे बैलेंस को एडजस्ट करने की कोशिश करता है जबकि आप बिल्कुल सही बैठे होते हैं। तो इस वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो कहा जाता है। सादा अल्फाज में इसको BPPV कहा जाता है। ज्यादातर जो मरीज जिनको चक्कर आ रहे होते हैं उनमें यही वजह बनती है चक्कर आने की। इसको तशखीस करने के लिए एक मनूवर किया जाता है जिसको डिक्स-हेलपाइक मनूवर कहा जाता है और इसका ट्रीटमेंट भी एक सादा सी एक्सरसाइज जिसको एप्लीज मनूवर कहा जाता है से किया जाता है। चले आइए अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि डिक्स-हेलपाइक मनूवर कैसे किया जाता है और एप्लीज मनूवर कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपने एक तकिया जो है वो अपने कंधों वाली साइड पे रख लेना है। ये तकिया इस तरह से पोजीशन करने हैं कि ये सर के नीचे ना हो बल्कि जब आप लेटें तो आपके कंधों के नीचे है और टांगों को बिल्कुल सीधा फैला लेना है। इसके बाद आपने अपनी गर्दन को 45 के एंगल पे रोटेट कर लेना है। जिस तरह इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने दाईं तरफ जो है वो अपनी गर्दन को 45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर लिया। इसके बाद आपने इसी पोजीशन में रहते हुए पीछे लेट जाना है। जब आप लेटेंगे तो तकिया आपके शोल्डर्स के नीचे आ जाएगा और गर्दन आपकी नीचे की तरफ एक्सटेंड होगी और आपने उसी पोजीशन को 30 सेकंड तक मेंटेन रखना है। जिन लोगों में BPPV का प्रॉब्लम होता है उनके अंदर रोटेशनल निस्टैग्मस होती है, यानी उनकी जो आंखें होती हैं वो मूव करना शुरू हो जाती हैं। इससे फिर हमें डायग्नोस हो जाता है कि इस शख्स को BPPV का प्रॉब्लम है और इस मनूवर को डिक्स-हेलपाइक मनूवर कहा जाता है। इसकी करेक्शन के लिए एप्लीज मनूवर किया जाता है। उसमें आपने सिर्फ ये करना है कि इसी पोजीशन से अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर लेना है। जब आप रोटेट कर लेंगे तो यहाँ पे भी आपने अपनी जो गर्दन है उसको 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 30 सेकंड होल्ड रखने के बाद आपने दोबारा से 90 के एंगल पे रोटेट हो जाना है और अपने फेस को फर्श की तरफ कर लेना है और फिर इस पोजीशन को भी आपने 30 सेकंड मेंटेन रखना है। 30 सेकंड के बाद आपने आराम से उठ के बैठ जाना है। तो ये सिंपल एप्लीज मनूवर था। एप्लीज मनूवर से क्या होता है, इससे जो आपका कैल्शियम था ब्रेक होने की वजह से एंडोलिम्फ में आया था, यानी जो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर आया था, वो इन मूवमेंट्स की वजह से वापस अपनी जगह पे चला जाता है और आपको इमीडिएटली जो चक्कर आने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर लोगों में चक्कर आने की यही वजह होती है और आप ये एक्सरसाइज घर पे करके अपने चक्करों का प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं।
इसके अलावा कान के अंदर ही मीनियस डिजीज है, इसी तरह वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है, ये भी कुछ लोगों में चक्कर आने का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि तमाम इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है, तो जिन लोगों को अगर फालिज हो जाता है या जिन लोगों को माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द रहता है या खुदा न खास्ता कुछ लोगों के दिमाग के अंदर ट्यूमर है, तो उस वजह से भी चक्कर आने का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये कम लोगों में होता है, ज्यादातर लोगों के अंदर कान के अंदर प्रॉब्लम्स की वजह से ही चक्कर आने का प्रॉब्लम होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके किसी जानने वाले को चक्कर आते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।